सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 28 आत्मोन्नति आत्मनिरीक्षण, जिसके गहरा ज्ञान के स्वाध्याय हम कर रहे हैं। जब हम विषय वासना कामना ये सब में लोलुपता में हम मोहग्रस्त रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम विवेक और बुद्धि रूप में अंधे हो जाते हैं। आइए आगे गुरुदेव क्या लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक तिनके की तरह हम चेतनाहीन होकर समय के प्रवाह विकृतियों के वेग में संसार की अबूझ परंपरा, जन्म लेना, जीना और मर जाना, इसके साथ बहे चले जा रहे हैं। इंद्रिय भोग, पदार्थ पूजा, अधिकार, पुत्र कलत्र, धन दाम आदि अनित्य एवं परतंत्रजन्य वस्तुओं का लक्ष्य बनाकर दिन रात इन्हीं में मरते खपते चले जा रहे हैं। जब अंतकाल आता, चेतना जागती और बुद्धि प्रश्न करती है, तब हम अपनी भूल समझते और छटपटा उठते हैं। किंतु तब तक जीवन की हाट टटने लगती है और हम उन सब को ज्यों का त्यों छोड़कर खाली हाथ मलते हुए किसी अनजान दिशा की ओर चल देते हैं। उनमें से कुछ भी न तो हमारा साथ जाता है और न काम ही आता है, जिनका हमने सुरदुर्लभ मानव जीवन को नष्ट करके बड़े उत्साह के साथ संचय किया था। विशाल वैभव, अपार धन धान्य, पुत्र कलत्रादिक संचय तथा संसार की सारी परिस्थितियां हमारे सामने बनी रहती है, जिनको हम अपना कहते और जिनके लिए प्राण देते रहते हैं, कोई भी काम नहीं आते। हम अपनी मोहमयी भूल के पश्चाताप में जलते हुए परवशता के परों से बंधे उड़ ही जाते हैं। उस समय की वह व्याकुलता, वह व्यग्रता और वह शोक संताप या तो वही समझ सकता है जो भुक्तभोगी रहा है, अथवा वह समझेगा जो आज उसी भूल का प्रतिपादन करता हुआ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं समझता। किस तरह से मनुष्य एक तिनका का समान जो हवा के झोंके में उड़ जाती है, वैसे मनुष्य न रहकर तिनका के समान बन जाता है, क्योंकि अपने चेतनाहीन हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है। तो समय के गतिविधियाँ उसकी प्रवाह के साथ उस विकृतियों के वेग में बहते चला जाता है और सारा दिन रात एक करके जिस धन को कमाते हैं, जिस वैभव यश को कमाते हैं, जो पुत्र सारे परिवार जुटाते हैं, सब यहीं के यहीं धरा का धरा रह जाता है। कोई भी साथ नहीं आता है, कुछ भी काम नहीं आता है। तो इस पश्चाताप के आग में जब आखिरी सांस के समय हम जलते हैं, तो व्याकुलता और व्यग्रता, एक शोक संताप उठता है कि हाय मैंने ये क्या किया, सारा जीवन को नष्ट कर दिया। जब जीवन ही शेष होने वाली है, तब हमारे जागने से फायदा भी क्या है। आगे कहते हैं, जीवन के प्रति विश्वास एवं आस्था रखना अच्छी बात है, तथापि जिंदगी कितनी ही लंबी और विश्वासपूर्ण क्यों न हो, जीवन लक्ष्य की महानता को देखते और संसार की नश्वरता को समझते हुए वह सदैव छोटी तथा अविश्वस्त ही है। इसका एक एक क्षण मूल्यवान है। हर बीते हुए क्षण की क्षति पूरी नहीं की जा सकती है। किसी आते हुए क्षण को व्यर्थ नहीं किया जा सकता। लक्ष्य की दिशा में ही प्रयुक्त किया हुआ क्षण हमारा सार्थक तथा सहयोगी हो सकता है, अन्यथा जीवन के 50-100 साल क्या 1000 और लाख वर्ष भी निरर्थक एवं निरुपयोगी ही सिद्ध होते हैं। अब यहाँ गुरुदेव कहते हैं, जीवन के प्रति हम विश्वास रखते हैं, आस्था रखना ठीक है, गलत बात नहीं है, लेकिन हम सीमा पार कर जाते हैं, तब वह हमारे लिए दुखदाई बन जाती है।
शरीर का पोषण करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सारा दिन शरीर के सजने संवरने में जो बिताते रहें तो वो ठीक नहीं है। इस तरह छोटी छोटी बातें में हमें अपने निरीक्षण करना है, नहीं तो इस जीवन का एक एक क्षण जो मूल्यवान है वो जब चला जाता है, कल क्या हुआ पश्चाताप भी नहीं, गलती का एहसास भी नहीं, हम फिर वही गलती करने जाते हैं आज वर्तमान में। कल का हमने क्यों आत्मनिरीक्षण नहीं किया, तो हमने जो किया उसी को मानते हुए एक हैबिचुअल एनिमल कहते हैं, जो आदत से मजबूर होती है उस जीवन को करते जाते हैं। आने वाले कल क्या होने वाला है वह भी पता नहीं, क्योंकि आज की जो गतिविधियां हैं उसी का जो वहाँ पे परिणाम अगला दिन बनकर आता है। जो बीत गए उसे छोड़ दे और सीख ले, और जो आने वाला कल है उसे आज का हर एक क्षण को सही दिशा में लगाए तो आने वाला कल स्वर्णिम होता है। तो हमारा जीवन तब जाकर सार्थक होता है, नहीं तो हम जितना भी साल जी ले, जीवन सार्थक नहीं, निरर्थक जीवन ही जीते हैं, जिससे ना अपने लिए उत्कृष्टता मिलती है, ना समाज के लिए कोई श्रेष्ठ कर पाते हैं। अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक उपलब्धियों को ही उन्नति सफलता का प्रतीक मान लेता है, किंतु मनुष्य शरीर, बल, बुद्धि, धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य अथवा पद प्रतिष्ठा के क्षेत्र में क्यों न हिमालय की तरह ऊंचा और सागर की तरह गहरा हो जाए, किंतु जब तक उसमें आत्मसंपदा का अभाव है, आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता है, तब तक वह निर्धन तथा निम्न कोटि का ही माना जाएगा। आत्मोन्नति एवं आध्यात्मिक उपलब्धि ही वह वास्तविक उन्नति एवं विकास है, जिसे प्राप्त कर यह मानव जीवन धन्य तथा सार्थक होता है। भौतिक विभूतियों की चमक मरुस्थल की उस मरीचिका से अधिक कुछ भी तो नहीं है, जो कि आकर्षक तो बहुत होती है, किंतु ना तो आत्मा का प्यास बुझा सकती है और ना हृदय को संतोष दे सकती है। अब इस माया की जंजाल में फंसकर अज्ञान के कारण मनुष्य करता क्या है, अपने जो उपलब्धि भौतिक उपलब्धियां होती है उसी को सफलता का प्रतीक मानता है। अपने आप को शरीर, बल, बुद्धि, धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य इसी को मान बैठता है। इसे मानते हुए अगर वो हिमालय की तरह ऊंचा भी बन जावे या सागर की तरह गहरा भी हो जावे, जिसमें आत्मसंपदा का कमी है, तब तक उसे निर्धन ही माना जाता है, एक निम्न कोटि का ही इंसान माना जाता है, क्योंकि उच्च कोटि आत्मा उसकी पहचान अलग होती है। वो संपदावान होते हैं। धनी होना मतलब सिर्फ पैसे कमाना, पैसे संचय करना, पैसे इकट्ठे करना, मतलब संपदावान का मतलब है समृद्धिवान, जो हर चीज को जैसे आता है उसे ईश्वर की कृपा मानते हुए, हर काम को ईश्वर का सौंपा हुआ काम समझते हुए, अपने को खुद एक ईश्वर के प्रतीक मानते हुए, जस्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, एक माध्यम बनकर अपना जीवन यापन करता है, जिससे उसकी खुद की उत्कृष्टता होती है और समाज के लिए एक कल्याणकारी काम पे आगे बढ़ता है। यही चीज को वो धर्म मानकर आगे चलता है, जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में दिया गया है, जिसे गुरुदेव बड़ी सरल तरीका से लिखकर समझाते हैं हमें। आइए हमारे अंदर वो ज्ञान भरे और असली ज्ञान लेते हुए, उस ज्ञान को प्राप्त करते हुए जीवन की सफलता के ओर, आत्मोन्नति जो परम सफल है उसकी ओर कदम बढ़ाने के लिए हमें शक्ति दे, बुद्धि दे और माँ की कृपा हम पर बनी रहे। ऐसे प्रार्थना के साथ इस स्वाध्याय को विराम करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।